औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, आज हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस अल-कुद्स लहूलुहान है, और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान इसराइल के जुल्म और बर्बरियत और जुल्म व सितम के सामने अपने ईमान और लहू के ज़रिए अल-कुद्स की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाइयों, हम ये भी देख रहे हैं कि अल-कुद्स में बसने वाले मुसलमानों की तरफ से एक इंतहाई भरपूर मौक़िफ़ और आवाज़ बुलंद की जा रही है। आप तमाम लोगों ने वो वीडियोस क्लिप्स ज़रूर देखे होंगे कि किस तरह मस्जिद अक़सा के इमाम पुकार रहे हैं कि कहाँ है सलाहुद्दीन। और हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान बआवाज़ बुलंद एक पुकार मुस्लिम दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, हम तक, हमारी अफवाज तक, हमारे मुल्क के हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हैं कि कहाँ है मुस्लिम अफवाज। और आप तमाम लोगों ने वो वीडियोस जो बड़ी वायरल हुई वहाँ से, जब वीडियोस बनाई गई वहाँ के मुसलमानों की तरफ से, जिसमें वहाँ की रैलीज़ में मुसलमान जो हैं पुकार रहे हैं या जयूशुल मुस्लिमीन या जयूशुल पाकिस्तान। और यकीनन वहाँ के मुसलमान एक उम्मीद रखते हैं उन मुसलमान ममालिक की अफवाज से जो कि मजबूत इस्लामी मुल्क हैं, और ये क़ुव्वत और ताकत रखते हैं कि अपने क़ुव्वत के ज़रिए, अपनी अफवाज के ज़रिए अलम जिहाद बुलंद करके वो यकीनन अल-कुद्स की हिफाजत भी कर सकते हैं और यहूदी वजूद को वहाँ से नेस्त व नाबूद भी कर सकते हैं। और भाइयों, यकीनन मैं ये कहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों की ये उम्मीद और वहाँ की पुकार बिल्कुल जस्ट है और बिल्कुल जो है इंसाफ पर मबनी है, और यकीनन उनकी उम्मीद जो है वो हमारी अफवाज से बिल्कुल बनती है। और उसकी वजह ये है कि तमाम मुसलमान यकीनन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले तमाम मुसलमान एक उम्मत हैं, और जबकि मुसलमान ममालिक के पास ये ताकत भी मौजूद है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। भाइयों, हम ये भी देख रहे हैं कि इस दफ़ा जब इसराइल की तरफ से अल-कुद्स के तक़द्दुस को पामाल किया गया, तो हमने देखा कि मुस्लिम दुनिया की तरफ से इंतहाई यक ज़बान मौक़िफ़ अडॉप्ट किया गया। लोग अब तंग आ चुके हैं उन ट्वीट से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखने से, आलमी बरादरी को पुकारने से, और यक ज़बान हो के एक ही मौक़िफ़ पूरी मुस्लिम दुनिया में, चाहे वो मिस्र हो, ट्यूनिस हो, या वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, तमाम हर इलाके में ही मुसलमान सरापे एहतजाज हैं। और जो मौक़िफ़ आपने ट्विटर ट्रेंड्स की फॉर्म में भी देखा है वो बड़ा भरपूर सामने आया है। वो ये है कि अक्सा कॉल्स आर्मीज़, यानी कि अक्सा जो अल-कुद्स है वो मुस्लिम अफवाज को पुकार रही है। और यकीनन एक इंतहाई सख्त प्रेशर जो है वो मुस्लिम दुनिया की हुकूमतों के ऊपर जो है वो डेवलप हुआ है, ख़ास तौर पे उन ममालिक के ऊपर जिनके पास मजबूत अफवाज मौजूद हैं, यानी कि जिनमें मिस्र है, पाकिस्तान है, ईरान है और तुर्की के ममालिक मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हम अपने हुक्मरानों की तरफ से ये देख रहे हैं कि आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, ट्वीट्स, कंडेमनेशन, मज़म्मतें तो की जा रही हैं, आलमी बरादरी के सामने उजागर भी किया जा रहे हैं इसराइल के मज़ालिम, लेकिन जो अमल है वो यहाँ पे आके रुक जाता है। और वो अमली इक़दाम जिसका मस्जिद अक़सा के मेंबर से भी ऐलान किया जा रहा है और पुकार की जा रही है, यानी अफवाज को मुतहर्रिक करना, और मुस्लिम स्ट्रीट के ऊपर मुसलमान उम्मत भी ये पुकार रही है, वो अमली इक़दाम हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चाहे तो हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को देखें तो हमने देखा कि बयानात भी हुए, करारदादें भी पास की गई, और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मुस्लिम ममालिक का दौरा भी किया, अमेरिका भी गए, UN में भी आवाज़ बुलंद की। लेकिन हम सबको मालूम है कि वो जो अमल है वो इस आवाज़ बुलंद करने पे आके ही रुक जाता है। और हमने ये भी देखा कि जब इसी तरह से कश्मीर के हवाले से भी हमने ये मौक़िफ़ अडॉप्ट कर लिया कि जब एक प्रेशर बिल्ड हुआ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के हुक्मरानों और खान साहब की हुकूमत के ऊपर कि अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है 5 अगस्त के वाक़े के बाद, तो हमने देखा कि खान साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा एक सवाल के जवाब में कि क्या मैं फ़ौजें रवाना कर दूँ, क्या मैं अफवाज को हुक्म दे दूँ कि वो कश्मीर के अंदर जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर दें। यानी कि ये एक रेड लाइन डिफ़ाइन कर दी है हमने अपने लिए कि हम अमली इक़दाम यानी अफवाज को मुतहर्रिक करने का जो कदम है वो उठाने की हम काबिलियत या वो उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एक इंतहाई मजबूत फ़ौज की कमान रखने वाले तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान इंतहाई चीखो पुकार करते नज़र आते हैं, मज़म्मतें, तकारीर करते नज़र आते हैं, इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अडॉप्ट करते नज़र आते हैं इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही तुर्की, उसने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी रखे हुए हैं, और इसराइल के साथ ना सिर्फ के तिजारत बल्कि मिलिट्री टू मिलिट्री भी कोऑपरेशन मौजूद है इन दोनों ममालिक का। तो वहाँ भी हमने ये देखा कि उस कोऑपरेशन को, उस तिजारत को या उस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को
ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, यानी अमली इकदाम उठाने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी फ़ौज को या कोई ऐसी थ्रेट, कोई ऐसी बयान भी देने के लिए तैयार नहीं है जिसमें इज़राइल की रियासत को ये मैसेज दिया जाए कि जो मजबूत इस्लामी ममालिक हैं वो अमली कदम यानी अफवाज भेजने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि अरब ममालिक की तरफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ भी हमें एक मुजरिमाना खामोशी नज़र आती है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह अरब के बहुत सारे ममालिक के हुक्मरान तो बारी बारी जो हैं वो इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक यानी सफारती ताल्लुकात रिवाइव करने की कोशिशें कर रहे हैं। कुछ ममालिक कर चुके हैं और कुछ जो हैं वो उसमें गालिबन इंतज़ार में है सही वक्त के। और इसी तरह से हमें ये भी नज़र आया कि बहुत बड़ी पुकार आपको सोशल मीडिया पे नज़र आई कि कहाँ है वो 40 इस्लामी मुल्कों का फ़ौजी इत्तेहाद जिसकी क़यादत पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जर्नल कर रहे हैं। आखिर आज इस वक्त जब सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होने की, और वो भी अफवाज की फॉर्म में, तो कहाँ है वो इत्तेहाद, वो कहाँ है वो अफवाज? तो हमें ये जवाब सुनने को मिलता है सोशल मीडिया पे। आपने भी सुना होगा कि कोई तो ये कह रहा है कि वो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनके पास कोई फ़ौजी नहीं है, और कहीं ये आवाज़ भी सुनने को मिल रही है कि गालिबन वो जो इत्तेहाद है वो तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए है, ना कि फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे मामलात को के अंदर एक फ़ौजी मुहिम भेजने के लिए। जिसका मतलब ये है कि हम ये उम्मीद रखें कि अगर कल अमेरिका के किसी काम में इस फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यही हुक्मरान आपको बड़े एक्टिव नज़र आएंगे, डिप्लोमेसी करते नज़र आएंगे और उस फ़ौज को मुतहर्रिक करने की बात करते नज़र आएंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं इस हवाले से एक और बात जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे अहम है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में समझने की, उसके ऊपर जोर डालना चाहूँगा, और वो ये है कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं, आखिर वो कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं जो कि हमें मजबूर कर देती हैं, हमारे हुक्मरानों को मजबूर कर देती हैं कि वो अफवाज भेजने का जो अमली कदम है उससे बाज रहें। आखिर वो कौन से मामलात हैं, उनको समझना मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी है। और अगर हम कोई अमली इक़दाम करना चाहते हैं, अगर हम सीरियस हैं, अगर हम वाकई में अपने फ़लस्तीन के भाइयों की मदद करना चाहते हैं और अल-कुद्स के अंदर अमन कायम करना चाहते हैं और अर्ज़ मुक़द्दस को आज़ाद कराना चाहते हैं, तो हमें इन मामलात को पे बात करने की ज़रूरत है, इन मामलात को समझने की ज़रूरत है और इनके हवाले से कोई मौक़िफ़ और पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहली रुकावट मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मुसलमान ममालिक के दरमियान डिवीज़न है। यानी जब से 1924 में इस खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और यूरोप ने जंग अज़ीम अव्वल के बाद खिलाफत उस्मानिया के ज़्यादातर इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया, तो मुसलमानों की उस मजबूत और ताकतवर रियासत जो कि 3 बराज़मों पर मुश्तमिल थी, उसको डिवाइड करके डिफरेंट रियासतों में तकसीम कर दिया। और आज हम देखते हैं कि मुसलमान डिवाइडेड हैं, मुसलमान आपस में तकसीम हुए हैं डिफरेंट रियासतों में, और हर रियासत अपने मामलात के अंदर उलझी हुई नज़र आती है। हर रियासत के अपने प्रॉब्लम्स हैं, हर मुल्क को अपने ही मफादात जो हैं उसने उनका तयन कर लिया है। हर मुल्क के ऊपर एक मुख्तलिफ़ किस्म की रूलिंग क्लास जो है वो हुक्मरानी कर रही है, और हमें तमाम इस्लामी ममालिक एक दूसरे से मुंतशिर और मुतज़ाद पॉलिसी रखते हुए नज़र आते हैं। सबसे बड़ी रुकावट उन तमाम मामलात में जिसमें मुत्तहिदा यानी कि एक मुसलमानों का एक मजबूत मौक़िफ़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे तो वो बर्मा का इशू हो, हमने वहाँ भी ये बेबसी देखी, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे तौहीन रसालत का मामला हो, और चाहे ये अल-कुद्स की बेहरमती का मामला और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद हो। हम देख रहे हैं कि जहाँ भी मुसलमानों की एक मौक़िफ़ को अडॉप्ट करने की बारी आती है तो यही तकसीम, यही डिवीज़न मुसलमानों में जो आज से 100 साल पहले तख्लीक की गई थी, ये डिवीज़न जो है हमें सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ी रुकावट के तौर पे नज़र आती है। दूसरी रुकावट जो कि मैं समझता हूँ वो ये है कि जब हम इन कौमी रियासतों में तकसीम हो गए तो हमने आलमी सियासत को भी एक डिफरेंट, एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना शुरू कर दिया, जो ज़ाविया लिबरल मगरबी दुनिया में डेवलप हुआ था, जो कि ज़ाविया नेशनल इंटरेस्ट का ज़ाविया है। यानी कि ना सिर्फ है कि हम तकसीम हो चुके हैं डिफरेंट रियासतों में, बल्कि हमने अपने अपने इंटरेस्ट भी, अपने अपने मफादात भी, जिसके लिए हमने डिप्लोमेसी करनी है, जिसके लिए हमने जंगें लड़नी है, जिसके लिए अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, वो इंटरेस्ट भी अब नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर डिफ़ाइन होगा। जबकि हम देखते हैं कि इस मामले में यानी मुसलमानों की निहत्ते, मुसलमानों की मदद करने के मामले में
अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म जो कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह निसा में फरमाते हैं बिल्कुल वाज़ेह है। और आप तमाम लोगों ने वो इस पूरे फ़लस्तीन के इशू के दौरान हमने देखा कि सोशल मीडिया में लोगों ने उस कुरान के हवाले को भी, कुरान पाक के हवाले को भी बहुत ज़्यादा शेयर भी किया। और जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह निसा में इरशाद फरमाते हैं कि वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानिल लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। और ये बड़ी इंतहाई पावरफुल जो है, इसके मजबूत और हिला देने वाले अल्फाज हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और तुमको क्या हो गया कि खुदा की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ए परवरदिगार, हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी बना और हमारा कोई मददगार मुकर्रर फरमा। तो भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये हुक्म वाज़ेह है, लेकिन हम अपने मफादात को कौमी मफाद की बुनियाद के ऊपर मुनज़्ज़म करते और उसके लिए उसके हकूक़, अपने हकूक़ को लड़ते हुए नज़र आते हैं। तीसरी रुकावट जो कि मैं समझता हूँ इस हवाले से है, वो ये है कि हमने किस तरह से आज से अगर हम माजी में नज़र दौड़ाते हैं तो मुसलमानों ने जब दुनिया को डोमिनेट किया, जब मुसलमानों ने 3 बराज़मों के ऊपर दुनिया में अमन व अमान को कायम किया और दुनिया पे एक अजीम तहजीब की बुनियाद रखी, तो मुसलमानों के अंदर जिहाद का तसव्वुर बिल्कुल मुसलमानों की अंदर रचा बसा हुआ था। हमारी तमाम खारजा पॉलिसी जिहाद के तसव्वुर के ऊपर, दावत और जिहाद के तसव्वुर के ऊपर ऑर्गेनाइज थी। हम हर उस रुकावट को एलिमिनेट करने के लिए तैयार थे जो इस्लाम की राह में रुकावट थी। हम तागूत के हर गलबे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। हम हर तागूती निज़ाम को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार थे और अपनी कमरें हमने अपनी अफवाज को मुतहर्रिक किया हुआ था हर उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। और हमने एक भरपूर मुहिम के ज़रिए दुनिया में शरीयत और इस्लाम के अहकामात के ज़रिए अमन व अमान कायम किया और एक अजीम तहजीब की बुनियाद रखी। आज भाइयों, हमने गुज़िश्ता 100 सालों में जब कौमी रियासतों में हम तकसीम हुए तो हमने इस तसव्वुर को छोड़ के अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ यानी अपनी सरहदों के दिफा की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट कर लिया और बिल्कुल नज़रिया, मौक़िफ़ और हमारी डॉक्ट्रिन ही चेंज हो गई है। उसके बाद से हम अब ना तो किसी ऐसी अमली पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी साजी करते हैं जो कि हमारी टेरिटरी से यानी हमारी सरहदी हदूद से बाहर का मामला है, जैसे कि अल-कुद्स का मामला है, ना तो हम इसके लिए कोई जंगी मंसूबे बना रहे हैं, ना हम उसके लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, बल्कि वो मामला अब हमारी सरहदों से अनफॉर्चुनेटली बाहर का मामला बन गया। चौथा मामला, और मैं समझता हूँ कि जो चौथी रुकावट है वो है इस लिबरल आलमी निज़ाम को कबूल करना। हम देखते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोपी ताकतों ने अमेरिका के साथ मिलकर एक नया आलमी निज़ाम मुतारिफ़ कराया जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असम्बली, IMF, वर्ल्ड बैंक और ये तमाम के तमाम इदारे शामिल हैं। और उन्होंने दुनिया को एक नए निज़ाम के ज़रिए अपने मफादात के मुताबिक ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नया निज़ाम इस्टेब्लिश कर लिया दुनिया में। और पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि ये निज़ाम इंसाफ पर मबनी निज़ाम नहीं है। इस निज़ाम से कभी मुसलमानों को कोई इंसाफ, कोई खैर ख्वाही नहीं मिली। और आज इस आलमी बरादरी को हम पुकार रहे हैं, आज जिस आलमी बरादरी से हम आस लगाए बैठे हैं और हमें उम्मीदें वाबस्ता करने का कहा जा रहा है, वो आलमी बरादरी आज सारी की सारी इजराइल के बैक के ऊपर खड़ी है। वो उस यहूदी वजूद का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी करा रही है। तो आज जब हम उस आलमी निज़ाम को कबूल कर लेंगे तो यकीनन हमने अमली तौर के ऊपर उन इस्तेमारी ताकतें जो आज दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, हमने उनकी ग़ुलामी को एक तरीके से उनकी ग़ुलामी को एक्सेप्ट कर लिया। पांचवी बात जो कि हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है जिसके ऊपर, वो है मगरबी ताकत का गलबा, उसका खौफ हमारे अशराफिया के ऊपर। यकीनन भाइयों, हर मुल्क अपनी हिफाजत के लिए और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज मुनज़्ज़म करता है, वेपन्स बनाता है। और यकीनन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने इसके अंदर बड़ी अफवाज इकट्ठी की हैं और एक मजबूत फ़ौज जो है वो इकट्ठी कर ली है। लेकिन यकीन माने, जंगें जो हैं वो सिर्फ इन मजबूत अफवाज से नहीं लड़ी जाती। अगर ऐसा होता तो आज अमेरिका अफ़गानिस्तान में घुटने टेकने पर मजबूर ना होता। अगर ऐसा होता तो कश्मीर के मुसलमान कब से
भारत के जो तसल्लुत है उसको मान चुके होते। अगर ऐसा होता तो आज फ़लस्तीन के मुसलमान आपको टैंकों के आगे खड़े होते हुए ना नजर आते। और अगर ऐसा होता तो यकीनन आज हम इस बात पर फ़ख्र ना करते कि हमने, यानी पाकिस्तान ने, हमने और हमारी अफवाज ने उस वक्त की सुपर पावर यानी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक भरपूर और मुनज़्ज़म जिहाद को ऑर्गेनाइज़ किया। और ना ही हम इस बात पर फ़ख्र करते कि हमने किस तरह अपने से कई गुना बड़े भारत के अज़ाइम को गुज़िश्ता 70 साल से उसको बढ़ने नहीं दिया और अपने ख़िलाफ़ उसके तमाम अज़ाइम को भरपूर जवाब दिया है। भाइयों, आज ये खौफ जो कि हमें इन ममालिक को की पॉलिसी को और उनकी पॉलिसी के मुताबिक अपने मामलात के हल को एक्सेप्ट करने के लिए, अमली तौर के ऊपर अपने मफादात को अबैंडन करने के लिए, उसे दस्तबरदार होने की पॉलिसी की तरफ ले जाया जा रहा है, आज यकीनन हमें इसके बारे में सोचना और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। और छठी बात, और ये भी मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम है, और वो ये है कि अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मुस्लिम दुनिया पे ऐसे अशराफिया का और ऐसे हुक्मरानों की को मुसल्लत कर दिया गया है। और मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि मुसल्लत कर दिया गया है, या तो एक मखसूस ग्रोह की जानिब से या आलमी ताकतों के असर रसूख के ज़रिए से, जो ऐसे ग्रोह मुसल्लत हो चुके हैं और मुस्लिम दुनिया की हुक्मरानी को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं, जो कि ना तो जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की कोई परवाह है, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की शरीयत को नाफिज करने वाले हैं, और ना ही उम्मत के मफादात की खातिर एक मुस्लिम दुनिया के हक़ में उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की पॉलिसी अडॉप्ट करने की तरफ है। भाइयों, एक ऐसे हुक्मरान अशराफिया हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुका है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और अपनी ज़ात और अपने वो लोग जो कि उनको लाने वाले हैं या उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, उनकी हिफाजत के बलबूते पर और उसके अगेंस्ट जो मुस्लिम उम्मत के मफादात हैं उनके तहत कोई पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं। भाइयों, आज मेरा ये पैगाम है कि हमें इन रुकावटों के बारे में डिस्कस करना है, हमें गुफ्तगू इन रुकावटों के बारे में करनी है और ये सोचना और ये गुफ्तगू करनी है कि आखिर उन रुकावटों को कैसे हटाया जाए। आज मेरा मैसेज, मेरा पैगाम ये है कि हमें इन बाउंड्रीज़ को ख़त्म करना है, हमें अपनी वसाइल को इकट्ठा करना है, इस उम्मत के वसाइल जो कि आज हमें जो है हमारी हिफाजत करने की बजाय या हमें हेल्प करने की बजाय हमसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोपीय अक़वाम के फ़ायदे में इस्तेमाल हो रहे हैं, उन वसाइल को यकजा करने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंसेस को, मार्केट्स को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, हमें अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, आर्मीज़ को, अपनी कैपेबिलिटी को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और इसके बाद हमें सियासत को, अपने मफादात को रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक अपने मफादात और अपनी पॉलिसी को नज़रसानी करने की ज़रूरत है और एक नई क़यादत को उभर के सामने आने की ज़रूरत है जो मुस्लिम दुनिया को यकजा करके एक नई क़ुव्वत की तरफ लेकर बढ़े। आज भाइयों, ये अमली तौर पे मुमकिन है। आज जो पैगाम, जो मैसेज मुस्लिम स्ट्रीट के ऊपर दिया जा रहा है, ये जो मुसलमान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुसलमान इकट्ठे होके, एक ज़बान होके एक मौक़िफ़ अडॉप्ट करें, उसकी अमली शक्ल सिर्फ़ और सिर्फ ये है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खिलाफत के निज़ाम के ज़रिए हमें उस वहदत की अमली शक्ल जो है वो बता दी है। अगर यूरोपीय यूनियन बना सकता है और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल, कैपिटल और कॉमन डिफेंस के ज़रिए से एक मजबूत जो है ब्लॉक बन सकता है, अगर अमेरिका 52 रियासतें इकट्ठी होके एक सुपर पावर बन सकती हैं, तो यकीन माने मुसलमान जो कि दिलो जान जिनका एक है, जिनका अक़ीदा एक है, जिनकी तहजीब एक है, जिनका दीन एक है, जिनका कुरान एक है, जो कि आज पुकार रहे हैं और एक ऐसी क़यादत की तरफ मुंतज़िर हैं, एक ऐसी क़यादत का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनको यकजा करे और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। यकीनन ये आज वक्त की पुकार है और ये वो पुकार है जो कि मुस्लिम स्ट्रीट की तरफ, मुसलमानों की तरफ से हमें सुनने को मिल रही है। और जहाँ तक उस इज़राइल के नापाक वजूद की बात है, तो मैं उसके ऊपर सिर्फ ये बात करूँगा कि यकीन माने जिस दिन ये मसनूई ममालिक जो कि पहली जंग अज़ीम के बाद क्रिएट किए गए थे, जिसके ज़रिए से इसराइल की क्रिएशन भी की गई थी यूरोपीय अक़वाम की तरफ से, जिस दिन ये मसनूई अरब रजीम्स जो हैं
ये गिर जाएंगी, यकीन माने इज़राइल का वजूद भी उस दिन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से फ़लस्तीन के शेख तकीउद्दीन नबहानी ने कहा था, उनका ये कोटेशन बड़ा रेलिवेंट है इस जगह से, और वो उन्होंने कहा था, वो फरमाते थे कि जो इज़राइल का वजूद है वो अरब रेजीम्स का शेडो है, यानी कि जो अरब ममालिक हैं उनका साया है इज़राइल। जिस दिन ये जो कॉलोनियल रियासतों की तरफ से बनाई जाने वाली अरब रेजीम्स गिर जाएंगी और ये मुत्तहिद हो जाएंगी एक इस्लामी ब्लॉक के अंदर, उस दिन ये इज़राइल का वजूद हकीकतन अमलन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इज़राइल एक अननेचुरल स्टेट है जिसको मुस्लिम दुनिया के पैवस्त में इसलिए क्रिएट किया गया था और उसको पूरी मगरबी अक़वाम की बैकिंग के ज़रिए से आज तक मौजूद रखा गया है, वो मुस्लिम ममालिक को कंट्रोल करने की एक पॉलिसी के वजह से है। तो आज हमें उन लोगों के तक ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है कि आज किसी को कदम उठाने होंगे। आज वो पुकार जो कि अर्ज़ मुक़द्दस के मुअज़्ज़िन पुकार दे रहे हैं कि कहाँ है सलाहुद्दीन, आज यकीन माने उस सलाहुद्दीन को सामने आने की ज़रूरत है और अरबों अजम के मुसलमान उसकी पुकार पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं, अपने तमाम डिफरेंसेस को भुलाने के लिए तैयार हैं और यकजा होने के लिए तैयार हैं एक प्लेटफॉर्म के अंदर जिस की आज मुस्लिम उम्मत को ज़रूरत है और मुसलमान उसके लिए पुकार रहे हैं। इंशाअल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।